खबर अमेठी से प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकरा दिया, चुनाव देख राम मंदिर जा रहे। अमेठी में स्मृति ईरानी का राहुल गांधी पर तंज। अमेठी के चुनावी रण में उतरने से पहले राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका वारा संग अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन कर सकते हैं। ऐसे में इसको लेकर स्मृति ईरानी ने तंज कसा है। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर अमेठी सीट पर सबकी नजर है। कांग्रेस ने अभी तक यहां से अपने प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। वहीं बीजेपी की तरफ एक बार फिर केंद्रीय मंत्री स्मृति मैदान में है। हालांकि चर्चा तेज है कि राहुल गांधी ही अमेठी से कांग्रेस उम्मीदवार होंगे। सुगबुगाहट इस बात की भी है कि चुनाव से पहले राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका वारा संग अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन कर सकते हैं। ऐसे में इसको लेकर स्मृति ईरानी ने तंज कसा है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी के गौरीगंज में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पहले उन्होंने अहंकार में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकरा दिया और अब चुनाव आया तो अमेठी आने से पहले राम मंदिर जाएं, रामलला के दर्शन करने। उनको सिर्फ चुनाव में ही हमारे भगवान याद आते हैं। वैसे भी जब रामलला के दर्शन के बाद जाएंगे तो उनके कार्यकर्ता हैं इशरत, उनसे कलमा पढ़वाएंगे। स्मृति ईरानी ने आगे कहा कि जो आदमी को भगवान से छल करे, भला वो किसी इंसान के क्या काम आएगा। इसलिए हम कहते हैं कि जो सच्चे दिल से राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। स्मृति ने ये भी कहा कि जब राम मंदिर फैसला आया तो बाबरी के पक्षकार इकबाल अंसारी तक बड़ा दिल दिखाते हुए प्राण प्रतिष्ठा में गए, लेकिन कांग्रेसी नहीं गए। राष्ट्रीय अध्यक्ष को हमने हराया। उस चुनावी संग्राम में क्षेत्र की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोट दिया मोदी को, और नरेंद्र भाई को महिला द्वारा वोट दिया जाना इस बात का संदेश था कि क्षेत्र की महिला जूझ रही थी ताकि उसके बच्चों को एक अच्छा भविष्य मिले। क्षेत्र की महिला जूझ रही थी ताकि वो स्वयं सम्मान का जीवन जी पाए। क्षेत्र की महिला जूझ रही थी विषम परिस्थितियों में ताकि सर पर एक छत हो, रसोई में धुआं ना हो, घर में एक शौचालय हो। घूम रही, लेकिन सड़क अपने गांव की वो हम ही से बनवाए। उनके घर तक की सड़क प्रियंका जी हमको रोज गाली बकते हैं, लेकिन घर तक की सड़क हमने उनकी बनाई है। औरत जात हैं, चाहे कितना भी गरिया लो, गांव की सेवा करना नहीं छोड़ते। ये जो कांग्रेस के यहाँ के नेता हैं वो भी मोदी से राशन लेते हैं, वही राशन खा के अपनी ताकत बढ़ाते हैं, फिर बड़का मोदी के खिलाफ बोलते हैं। सही कह रहे हैं प्रियंका जी? आप तो यहाँ आई हैं, आपको पता नहीं, पहली बार कांग्रेस के जिला मुख्यालय से प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई कि हमको अगर गांव में काम कराना है तो दीदी के घर जाना है। हम कहे वाह लल्ला, काम तुमको हमसे कराना है, फिर जाकर जनता से कांग्रेस के लिए वोट मांगना है, ये कैसा खेला है। इसलिए आज कांग्रेस भी मानती है कि भाजपा का ही कमल का फूल खिलेगा। मोदी जी ने कहा है 20 मई को कमल का बटन दबाओ, आने वाले 5 साल मुफ्त का राशन पाओ। वहां पर भी अगर कोई गरीब चला जाए तो वहां पर भी पैसा ऐंठते हैं। सही कह रहे दादा? मुंशीगंज में मेडिकल कॉलेज बनाएंगे या झांसा देके 30 एकड़ भूमि 600 रुपए में ले लिए। अब यहाँ माताएं बहनें बैठी हैं, आज तक किसी को 1 एकड़ भूमि भी 600 रुपया में मिली है, लेकिन कांग्रेस के नेता 30 एकड़ भूमि मुंशीगंज में मेडिकल कॉलेज बनाने का झांसा देकर अपने पास रखी है। मेडिकल कॉलेज बनाया किसने? नरेंद्र मोदी ने। तिलोई में बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो इन 5 सालों में तिलोई में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, जगदीशपुर में ट्रामा सेंटर बना है, 200 बेड का अस्पताल महिला